हेलो दोस्तों, वेलकम टू रोड टू आईआईटी। और जैसे कि आप सबको पता है, अभी हमारा जेडब्ल्यू मेंस 2020 रैंक बूस्टर क्वेश्चन सीरीज चल रहा है। और रोज़ 6:30 बजे हमारा वीडियो अपलोड हो जाता है। और अभी हम लोग देख रहे हैं सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर। ठीक है, आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट दो क्वेश्चन देखने वाले हैं। एक रहेगा ये जो जेडब्ल्यू एडवांस 2016 में आया हुआ है, और एक रहेगा ये जो प्रीवियस ईयर सीआई ट्रिपल ई का क्वेश्चन। ठीक है, विदाउट वेस्टिंग का टाइम चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमें यहाँ पे बोला गया है लेट बी आई ग्रेटर देन वन। ठीक है, बी आई ग्रेटर देन वन क्लियरली बोला गया है। फॉर आई इज इक्वल टू वन टू अप टू 101। सपोज log b1 with the base e comma log b2 with the base e comma up to log b101 with the base e are in arithmetic progression। ओके, मतलब हमें बोला गया है कि log b1 with the base e log b2 with the base e up to log b101 with the base e are in ap। ठीक है, अगर दे आर इन ap देन वी कैन से दैट कि 2 log b2 with the base e इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, log b1 with the base e प्लस log b3 with the base e। बहुत ही कॉमन प्रॉपर्टी है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, वो मैंने लिखी है, सबको बताइए। ठीक है, देखना अभी मैंने फर्स्ट लाइन ही पढ़ी है। पहले हमें अप्रोच क्या होना चाहिए कि हमें जो क्वेश्चन दिया है उससे हम क्या क्या डिड्यूस कर सकते हैं वो हमें देखना है। तो मैंने ये लिखा। अब यहाँ से मैं थोड़ा आगे जाता हूँ। 2 log है तो log पावर 2 पावर में जा सकता है, तो ये हो जाएगा log e b2 स्क्वायर। ठीक है, log b2 का स्क्वायर विद द बेस e। और यहाँ पे हो जाएगा, जब log एडिशन में होता है तब हम उसे मल्टीप्लीकेशन में भी लिख सकते हैं। तो log विद द बेस e b1 मल्टीप्लाई विथ b3, ये हो जाएगा। ठीक है, अब log विद द बेस e सेम चीज़ है तो निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा b2 स्क्वायर इज इक्वल टू b1 इंटू b3। ओ माई गॉड, ये क्या हो गया, ये तो हो गया कि b1 b2 b3 क्या है, जीपी में है, जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन में है। ठीक है, ये जीपी की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, ये सबको पता है। ठीक है, तो इससे हमने क्या डिड्यूस किया कि log b1 विद द बेस ई log b2 विद द बेस ई log b101 विद द बेस ई वो ap में है। तब क्या हो जाता है, तब ये होता है कि b1 b2 b3 अप टू b101 किस में आ जाते हैं, वो जीपी में आ जाते हैं। ठीक है, ये हमने डिड्यूस किया है। फर्स्ट ही लाइन अभी मैं पढ़ रहा हूँ। ठीक है, विद द कॉमन डिफरेंस log 2 विद द बेस ई, इन दोनों के बीच का कॉमन डिफरेंस log 2 है। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। सपोज a1 a2 अप टू a101 आर इन ap, मतलब कि a1 a2 a3 अप टू a101 आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, सच दैट a1 इज इक्वल टू b1 एंड a51 इज इक्वल टू b51। दैट मीन्स कि यहाँ पे बोला है, मैं ब्लैक पेन से लिखता हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। a1 इज इक्वल टू b1 एंड a51 इज इक्वल टू b51। चलो कोई दिक्कत नहीं है। फिर बोला गया है इफ t इज इक्वल टू b1 प्लस b2 प्लस अप टू b51। चलो ये भी लिख देता हूँ। t इज इक्वल टू b1 प्लस b2 प्लस अप टू प्लस b51 एंड सेकेंड चीज़ बोली है मुझे s इज इक्वल टू a1 प्लस a2 प्लस अप टू a51। s इज इक्वल टू a1 प्लस a2 प्लस अप टू प्लस a51। ठीक है, ये भी मुझे बोला गया है। तो अब मुझे पूछा गया चीज़ है, मुझे पूछा है एस और टी का रिलेशन कौन सा बड़ा होगा एस और टी में से, और 101 a101 और b101 का रिलेशन दोनों में से कौन सा बड़ा होगा, ये हमें अल्टीमेटली पूछा है। ठीक है, ओके, अब हम क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमें पहले तो पूछा गया है एस और टी का रिलेशन। ठीक है, वो हमें देखना पड़ेगा। तो एस के ये हमें पता है, एस है मतलब इन सब का एडिशन, टी है इन सब का एडिशन, एस है इन सब का एडिशन। चलो कोई दिक्कत नहीं है। हमें एक और चीज़ पता है कि एस टी जो बन रहा है, टी बन रहा है b1 b2 से, मतलब कि जीपी वाली सीरीज से बन रहा है। ठीक है, और एस जो बन रहा है वो एपी वाली सीरीज से बन रहा है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से बन रहा है। ठीक है, चलो एक और चीज़ हमें पता है कि यहाँ पे b1 इज इक्वल टू a1 है और a51 इज इक्वल टू b51 है। तो दैट मीन्स कि हम क्या बोल सकते हैं कि b2, ध्यान से सुनना, ये b2 कॉमा b3 अप टू b50 लिख रहा हूँ, क्योंकि b1 और b51 वो कैंसिल हो जाएंगे। किस तरह से, इन सबका gm जियोमेट्रिकल मीन। ठीक है, एंड a2 a3 अप टू a50 आर am, दिस सीरीज का gm एंड दिस सीरीज का am बिटवीन b1 टू
B51, ठीक है। मतलब कि B1 से B51 के लिए ये जो है हमें GM प्रोवाइड करेगा, ये जो है हमें AM प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो अगर मुझे कोई बोल दे कि भैया मुझे GM निकालना है, ठीक है, तो मैं GM यहाँ से B2 का इस्तेमाल करके GM निकाल सकता हूँ, B3 का इस्तेमाल करके GM निकाल सकता हूँ, ठीक है। अब एक बात हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो मैंने लास्ट लेक्चर में बताई थी आपको, और वो बात थी कि GM इज लेस देन AM, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे, तो B2 है GM और A2 है AM, तो दैट मीन्स कि B2 हो जाएगा लेस देन A2, इसी तरह से B3 हो जाएगा लेस देन A3, इसी तरह से हो जाएगा B50 लेस देन A50, ठीक है। और अगर हम लेस देन वाले साइड का ये सारे इक्वेशन जो आएंगे उन सबका एडिशन करते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, और साथ में B1 और B51 भी लेते हैं तो हमें T मिलेगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि T इज लेस देन S। आई होप सबको समझ में आया होगा। T वाला टर्म्स देखो, T और S में ये दोनों तो कैंसिल ही हो जाएंगे आमने सामने, अगर हम कंपेयर करना स्टार्ट करेंगे तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ बचेंगे कौन, ये इतने टर्म्स बचेंगे, ठीक है, 2 से 50 तक, और यहाँ पे A2 से A50 तक, ठीक है, क्योंकि बाकी सारे दो कंपैरिजन में कैंसिल हो जाएंगे। और हमें एक चीज़ पता चल गई है कि B वाले टर्म्स हमेशा छोटे होंगे क्योंकि वो GM है, GM हमेशा AM से छोटा होता है, जियोमेट्रिकल मीन इज ऑलवेज लेस देन अरिथमेटिक मीन, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि T इज लेस देन S, ये हमारा फर्स्ट कंक्लूजन मिल गया है, T इज लेस देन N, ठीक है। तो T इज लेस देन N कौन से ऑप्शन में है, मतलब कि S ग्रेटर देन T यहाँ पे है और S ग्रेटर देन T यहाँ पे है, मतलब A और B हमारे पास दो ऑप्शन है, ये दोनों C ऑलरेडी एलिमिनेट हो गए। चलो अब 101 और B101 की बात करते हैं। अब ध्यान से समझना, हमें अभी अभी पता चल गया था कि क्या हमें पता चला था कि A1 A2 अप टू A101 किस में है, ये AP में है। और हमें एक और चीज़ पता चली थी कि B1 B2 अप टू B101 किस में है, वो है जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन में, ठीक है। तो अब हम यहाँ से ये तो लिख ही सकते हैं कि A1 A51 एंड A101 आर इन AP, ठीक है, ये तो हम लिख ही सकते हैं क्योंकि सबके बीच में 50-50 का गैप है, ठीक है, अरिथमेटिक मीन है तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, बट ऑब्वियसली चीज़ है। इसी तरह से हम B1 B51 और B101 के लिए भी लिख सकते हैं कि दिस इज इन AP, तो ये हो जाएगा इन GP, ठीक है, ये भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं है। अगेन हमें एक चीज़ पता है कि A1 इज इक्वल टू B1 है एंड A51 इज इक्वल टू B51 है, ये भी हमें पता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा ओके, तो A1 इज इक्वल टू B1 है और A51 इज इक्वल टू B51 है। तो हमें एक चीज़ तो पता है कि AP जो है उसमें ग्रोथ कम होता है कंपेयर टू GP। अब यहाँ पे हमें पहले ही बोल दिया गया था, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ था कि BA ग्रेटर देन 1 है तो सीरीज इंक्रीमेंट ऑर्डर में ही होगी। अब आप ही सोचो कि लेट्स से कि 2-2 का हम गैप लेते हैं, ठीक है, अरिथमेटिक मीन में 2-2 का गैप लेते हैं तो क्या होगा, 2 4 6 8 इस हिसाब से सीरीज बनेगी। लेकिन अगर हम 2-2 का रेशियो वाला GP लेते हैं तो कैसे बनेगा, 2 4 8 16, ठीक है। तो लास्ट टर्म जो है वो हमेशा GP में ही बड़ा आने वाला है, ठीक है। तो उसका मतलब हो जाएगा, यहाँ से हम सिंपली डिड्यूस कर सकते हैं कि B101 वुड बी ग्रेटर देन A101, B101 वुड बी ग्रेटर देन A101, ये हम सिंपली लिख सकते हैं। तो इसका मतलब कि हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा B101 शुड बी ग्रेटर देन A101, तो ऑप्शन नंबर B इज माई करेक्ट आंसर। आई होप सबको ये भी समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो ये वाला है। यहाँ पे हमें क्या बोला गया है, मैं आपके लिए क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ एक बार अच्छे से। हमें बोला है इफ ABC आर इन AP, कोई दिक्कत नहीं है, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर आर इन HP, A स्क्वायर B स्क्वायर एंड C स्क्वायर आर इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ठीक है। देन प्रूव दैट ईदर A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C और A कॉमा B कॉमा माइनस C/2 फॉर्म अ GP, ठीक है। ये दोनों में से एक चीज़ हमें प्रूव करनी है, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा लॉजिक इस्तेमाल करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक चीज़ बोलिए ABCR इन AP, तो हम लिख सकते हैं कि 2B इज इक्वल टू A प्लस C, ठीक है, बहुत सिंपल प्रॉपर्टी है, इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। फिर बोला है A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर आर इन HP, तो उसके लिए भी हमारे पास प्रॉपर्टी है। वो प्रॉपर्टी क्या थी कि 2/B स्क्वायर इज इक्वल टू 1/A स्क्वायर प्लस 1/C स्क्वायर, ये हम बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है।
अब मैं क्या करूँगा, ध्यान से देखना, अब थोड़ा मुझे सिर्फ कैलकुलेशन करना है, मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा देन। तो मैं क्या करता हूँ, इसको 2/b² को मैं लिखता हूँ 1/b² प्लस 1/b² इज इक्वल टू 1/a² प्लस 1/c²। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/b² माइनस 1/a² इज इक्वल टू 1/c² माइनस 1/b²। ठीक है, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से a² माइनस b², तो वो हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी डिवाइडेड बाय आ जाएगा a² b², और यहाँ पे हो जाएगा इसी तरह से b² माइनस c², तो हो जाएगा b माइनस सी इंटू बी प्लस सी डिवाइडेड बाय आ जाएगा c² b²। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आई होप सबको यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक है, अब क्या क्या हम कैंसिल कर सकते हैं। हम पहली चीज़ तो यहाँ पे b² यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखना, हमें बोला था कि 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी है। ठीक है, तो उसका मतलब क्या है, 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी, इसका मतलब है क्योंकि ए बी सी के किस में थे, ए पी में थे, तो उसका मतलब है कि b माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी, ये हम लिख सकते हैं। तो b माइनस सी यहाँ से, तो a माइनस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, c माइनस बी, सॉरी b माइनस सी, b माइनस सी, इसका माइनस कॉमन ले लिया। ठीक है, तो a माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस सी हो जाएगा, तो a माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस सी, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो लास्ट में हमारे पास बचेगा a प्लस बी डिवाइडेड बाय a² इज इक्वल टू b प्लस सी डिवाइडेड बाय c²। ठीक है, अब मैं करूंगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से मुझे मिलेगा c² a प्लस c² b इज इक्वल टू a² b प्लस a² c, c² a प्लस c² b इज इक्वल टू a² b प्लस a² a। ठीक है, अब इसमें से थोड़ा हम और सिंप्लीफिकेशन का ट्राई करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखना, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए सी, यहाँ से इन दोनों में से यहाँ से ए सी कॉमन और यहाँ से ए सी कॉमन, तो ये आ जाएगा यहाँ पे c माइनस ए प्लस यहाँ से इन दोनों में से क्या आप कोई कुछ और चीज़ कॉमन ले सकते हैं इन दोनों में से, यस बी कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर क्या बचेगा, c² माइनस a², c² माइनस a² इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा a इंटू सी माइनस ए प्लस बी, c² माइनस स्क्वायर को मैं लिखूंगा c माइनस ए इंटू सी प्लस ए इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज में ले जाता हूँ, यहाँ से इन दोनों में से c माइनस ए कॉमन आ जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखना, तो क्या हो जाएगा, c माइनस ए दोनों में से कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 0। ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या था, पहले मैंने क्या किया, यहाँ इन दोनों में से सी ए उन दोनों में से ए सी कॉमन आ गया। ठीक है, ए सी कॉमन आ गया, और सी माइनस ए अंदर बचा, फिर इन दोनों में से बी कॉमन आ गया, अंदर c² माइनस a² बचा था, तो अब मैंने क्या किया, सी माइनस ए दोनों में से कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा, ए सी देन बी इंटू सी दैट इज बी सी, बी इंटू ए दैट इज ए बी, तो ये अल्टीमेटली मेरे पास बचा। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं कि इधर दोनों का मल्टीप्लीकेशन 0 है, तो इधर c इज इक्वल टू ए है, c माइनस ए इज इक्वल टू 0, दैट मीन c इज इक्वल टू ए है, और क्या है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 0 है, ये हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो आइदर c इज इक्वल टू ए है और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, अब एक और चीज़ मैं कर सकता हूँ, यहाँ से अगर मैं b कॉमन ले लूँ तो क्या हो जाएगा, a प्लस सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो एंड ये तो हमने लिख ही लिया है। अब यहाँ से मैं एक और चीज़ लिख सकता हूँ, क्या वो है चीज़, कि b की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, b की जगह मैं लिख सकता हूँ a प्लस सी बाई टू, बी की जगह मैं लिख सकता हूँ a प्लस सी बाय टू। ठीक है, यहाँ पे b की जगह मैं लिख सकता हूँ a प्लस सी बाय टू, तो b की जगह मैं लिख देता हूँ a प्लस सी बाय टू। ठीक है, या फिर और भी एक तरीका है मेरे पास, a प्लस सी बाय टू लिखने की जगह पे मैं क्या करता हूँ पता है, कि a प्लस सी है उसकी जगह मैं लिख देता हूँ टू बी, ए प्लस सी की जगह टू बी भी लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा b इंटू टू बी दैट इज टू बी स्क्वायर प्लस सी ए इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स की क्या हो जाएगा, b² इज इक्वल टू ए, b² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इंटू माइनस सी बाय टू। ठीक है, b² इज इक्वल टू a इंटू माइनस सी बाय टू, दैट मीन्स की a b एंड माइनस सी बाय टू आर इन जीपी। आई होप सबको समझ में आया होगा। b² इज इक्वल टू a इंटू माइनस सी बाय टू, ये जनरलाइज फॉर्म है, तो यहाँ से हमें पता चल गया कि a b एंड माइनस सी बाय टू आर इन जीपी, जो हमें एक चीज़ प्रूव करनी थी वो हमने कर दी, देखो। ठीक है, और यहाँ से हम c इज इक्वल टू ए तो ला ही चुके थे, c इज इक्वल टू ए ला ही चुके थे, तो यहाँ से हमें एक और चीज़ पता चल गई कि इधर क्या होगा, इधर
C इज इक्वल टू A इज इक्वल टू B। ऐसा क्यों होगा? ऐसा क्यों होगा, मैं आपको एक चीज बताता हूँ ऐसा क्यों होगा। C इज इक्वल टू A है वो तो हमें पता है, ठीक है, लेकिन ऐसा होना जरूरी क्यों है कि दैट इक्वल्स टू B भी होगा? क्योंकि यार हमें एक चीज क्लियरली बोली गई है कि ए बी सी आर इन ए पी। यहाँ पे ध्यान से समझना, ए बी सी आर इन ए पी। अगर ए बी सी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है और उसमें भी मुझे प्रूव हो गया है कि सी इज इक्वल टू ए है, तो भैया सीरीज कंप्लीट करने के लिए सी इज इक्वल टू ए मस्ट भी इक्वल टू बी होना चाहिए। अगर तीनों वैल्यू सेम होगी तभी ये पॉसिबल हो पाएगा, ठीक है। सो इधर ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी और ए कॉमा बी कॉमा माइनस सी बाई टू आर इन जी बी, ये हमने प्रूव कर दिया है, ठीक है। आई होप सबको समझ में आया होगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड कमेंट करना ना भूलें। अगर आप कोई भी डाउट हो तो आप हमें हमारे ईमेल एड्रेस road2id12@gmail.com पे ईमेल कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।